हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ताबई कबीर हो या सगीर हो, उसकी नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत बयान करना ये मुरसल शुमार होगी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बाज़ वो हज़रात हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना नहीं है, किसी दूसरे से सुना है और सुनने के बाद वो मुसलमान हो गया नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद, तो ऐसे शख्स की रिवायत का क्या हुक्म है। तकरीबन तमाम हज़रात ये फरमाते हैं स्वाए एक बुज़ुर्ग के कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जो मरासील हैं वो बिल इत्तिफ़ाक़ हुज्जत हैं, क्योंकि सब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जो कुछ बयान फरमाया है वो बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम से सुन के नहीं फरमाया, बल्कि दूसरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से सुन के उनसे इल्म पा के उन्होंने आगे उम्मत को वो अहादीस पहुँचाई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में तो वैसे ही ये फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दर्जन यानी 18-20 रिवायात हैं जो बराह रास्त उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सुनी हैं। बाकी जितनी हैं वो उनकी दूसरे सहाबा किराम से सिमा से। ये ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी फरमाते हैं कि मैं सहाबा किराम के दरवाज़े पे जाके बैठ जाता, पता चलता कि वो आराम फरमा रहे हैं तो मैं वहीं दरवाज़े पर ही टेढ़ा हो जाता, लेट जाता। हवा चलती तो मेरा चेहरा भी और कपड़े भी गर्द आलूद हो जाते। अपने वक़्त पर वो सहाबी बाहर निकलते और देख के मुझे कहते कि है नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, आपने ये किल्फ़त क्यों की? मुझे कह दिया होता मैं तुम्हारे पास पहुंच जाता। तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये ज़रूरत मेरी है, तलब मेरी है, इसलिए मुझे आपके हाँ आना चाहिए। गोया प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं किसी प्यासे के पास नहीं जाता। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये चीज़ मनक़ूल है, दूसरे सहाबा से भी। और हज़रत सही बुखारी में आपने पढ़ा है कि एक अंसारी सहाबी से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिन मुकर्रर कर रखे थे बारी बबारी। आज का दिन आप यहाँ रहेंगे नबी अलैहिस्सलाम के पास और शाम तक जो कुछ आपने बयान फरमाया वो मुझे बतलाएंगे, अगला दिन मैं यहाँ रहूँगा और नबी अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया वो मैं तुम्हें बतलाऊँगा। यानी ये सारी चीज़ें बतलाती हैं कि हज़रात सहाबा किराम ने भी सारी रिवायतें बराह रास्त नहीं सुनी। लेकिन या रहमतुल्लाह ये जो इरसाल है, अब वो जिस सहाबी से सुना है वो उसका नाम नहीं लेते, तो इसके बारे में जितने भी जहाफ़ज़ा मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह हैं, मुतक़द्दिमीन हो मुताख़िरीन हो, वो यही कहते हैं कि सहाबा का ये इरसाल हुज्जत है। लेकिन इसमें एक बहस फिर बाकी रह जाती है कि एक सहाबी वो हैं, क्योंकि सहाबी की तारीफ़ तो ये बयान की गई है कि जिसकी रोयत या जिसकी मसाहबत किसी सूरत में भी नबी अलैहिस्सलाम से हासिल हो। हत्ता के आगे आप देखेंगे सहाबी की तारीफ़ में जब आएगी बात, यहाँ तक कहने वालों ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम सबको ना भी देखें तो सब हज़रात पर नज़र तो आपकी पड़ी ना, जिन पर आपकी नज़र पड़ी वो भी सहाबी हैं। एक कौल ये भी है, बाज़ हज़रात ये भी कहते हैं, वो कहते कि ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात जब गए हैं तो अल्लाह जुल जलाल ने हर चीज़ आप पर मुनकशिफ कर दी थी,
हर चीज़ को आपने देखा तो गोया उस वक़्त जो मुसलमान थे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको देखा है, लिहाजा वो भी सहाबी है। यानी ये बात यहाँ तक पहुँचती है, पीछे ही नहीं रह जाती। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ये आदत थी, हम पढ़ते हैं तारीख़ में, सहाबाए की सीरत में, कि जब बच्चा पैदा होता उनके यहाँ औलाद होती तो वो या नबी अलैहिस्सलाम को बुला लाते या ख़ुद बच्चे को उठा के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले जाते। हाँ, और नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते कि जी इसे वो क्या दें, गुड़ती दे दें। तो ये चीज़ मिलती है सिगार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में। अब ये जो सिगार हैं जिन्होंने बचपने में, यूँ समझिए कि सिन्ने शऊर से पहले, सिन्ने शऊर से पहले नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया है, क्या उनकी रिवायात भी सहाबा की तरह, किबार सहाबा की तरह, दूसरे सहाबा की तरह मुरसल हुज्जत हैं या नहीं? सही कौल के मुताबिक उनकी मरासील हुज्जत नहीं है। उनकी मरासील का हुक्म वही है जो ताबईन की मरासील का हुक्म है, जो ताबईन की मरासील का हुक्म है। इसकी वजाहत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद अल असाबा के मुक़दमे में भी की है और फ़तहुल बारी में भी की है। दूसरे हजरात ने भी, हाफिज़ अलाई और वग़ैरह, इन हजरात ने भी ये बात नकल की है और कही है कि सिगार सहाबा की इस तरह मरवियात जो हैं वो सिमा पर या इत्तिसाल पर मबनी नहीं, बल्कि उनकी रिवायात का हुक्म वही है जो ताबईन की रिवायत का है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये बात अल्लाह आपका भला करे अल असाबा में के मुक़दमे में है, जो मेरे पास नुस्खा है 4 जिल्दों में और हर जल्द में 2 जुज़ हैं। उसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 5 पर यह बात हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। और फ़तहुल बारी की जिल्द नंबर 7 जहाँ सहाबा का ज़िक्र आता है, वहाँ जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 4 में यही बात हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन या तारिक बिन शिहाब या तारिक बिन शिहाब, ये दोनों सहाबी हैं, सगीर सहाबी, और इनकी रिवायात को मरासील करार दिया गया है। इन दोनों की रिवायात को क्या करार दिया गया है? मरासील शुमार किया गया है। जिस तरह के नस्बुर राया में अल्लामा ज़ैलई ने ज़िक्र किया है। नस्बुर राया का जल्द नंबर 2 और सफ़ा 199 है, 99 जिसको हम कहते हैं, 199 है। हाँ जी, सौखा तरीका है ये। अक्सर मेरे जैसे हिसाब के जो कच्चे हैं ना, उनको 58, 68, 68 इसमें गलती लग जाती है। तो 5 89, इसी तरह ये 5 9 7 9 ये सौखा तरीका है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बहरहाल ये सिगार सहाबा की रिवायत जो है ना, वो क्या है, मुरसल के हुक्म में है। ये हमारे मेहरबान मौलाना सरफराज साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये बात उठाई थी कि मन कान लहू इमामुन फ़क़रातुल इमाम लहू क़िरा। इस रिवायत को तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये मुरसल है। हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस पर मुस्तक़िल रिसाला है, यहाँ हमने उसकी तहक़ीक़ करवाई थी। तो पीर साहब ने भी उसकी तमाम असानीद का तज्ज़िया किया है और मुहद्दिसीन ने उस रिवायत को
मुरसल ही करार दिया है। अब उनमें से एक इरसाल मोहम्मद बिन अबी आयशा का भी है, गालिबन यही हैं। तो मौलाना सरफराज साहब मरहूम ने फरमाया कि देखिए ये चलिए मुरसल मानते हैं, लेकिन मुरसल सहाबा तो है ना, और मुरसल सहाबा हुज्जत है, हैं? अब सारे हज़रात जो मुरसल कहते हैं उनके सामने भी ये बात मौजूद है कि ये सहाबी की रिवायत है, फिर भी मुरसल कही जा रहे हैं, इमाम बुखारी से लेके इमाम बहकी तक। हाँ जी, ये मुरसल है। अब सवाल यही पैदा होता है कि उन्होंने इसको मुरसल क्यों कहा। वो मुरसल इसीलिए कहा कि मोहम्मद बिन अबी आयशा जो है वो सिगार सहाबा में शुमार होते हैं। तो तौज़ीह में मैंने इस पर फिर अच्छा अल्लाह की तौफीक से मुहाकमा किया और बहुत से हवालों से ये ज़िक्र किया कि सिगार सहाबा की जो है ना मरासील वो ताबईन की मुरसल के हुक्म में हैं।